अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे का आईपीओ आ रहा है। बोले सर बेटे का आईपीओ, ये क्या आपको हो गया है? ठीक वीक हो ना? हाँ भाई बिल्कुल ठीक हूं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, यानी कि अमीर बाप 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और उसका बेटा यानी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसका आईपीओ आ रहा है। तो चलो ये बात समझ आ गई, अमीर बाप बेटे का आईपीओ। ये बिगड़ा हुआ क्या है, उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और उस चीज को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में बांटा है। पहला, एनर्जी सेक्टर में क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, और उसमें रिन्यूएबल सेक्टर का क्या प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में शेयर है मार्केट में। सेकंड, हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बेसिक डिटेल समझेंगे आईपीओ की। थर्ड, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। फोर्थ, हम पीयर कंपैरिजन करेंगे। पीयर कंपैरिजन का मतलब है वो कंपनीज जो इसी सेक्टर में लिस्टेड हो। पांचवा, हम ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी बाजार सूक अच्छे देखेंगे। और छठा, फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज की वीडियो में चीर फाड़ करके समझेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि एनर्जी सेक्टर में क्या चल रहा है और एनर्जी सेक्टर किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये ग्राफ आप देखिए, इससे हमें पता चलेगा कि भारत देश आज बाकी देशों के मुकाबले कैसे खड़ा है एनर्जी सेक्टर में। अगर आप देखें तो भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद। सेकंड चीज जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कि हमारे देश में टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसको हमने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन के साथ। तो आप वो देख सकते हैं, वो सिर्फ है 1.3 यूनिट्स, और यही यूएसए में है 12.7, यानी मोटा मोटी 10 गुना। चाइना में है 4 गुना, जर्मनी में है 5 गुना, जापान में है करीबन 6 गुना, और हमसे जो कमजोर देश है आर्थिक व्यवस्था में, यानी यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, ये सब भी हमसे ज्यादा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि आगे आने वाले सालों में भारत में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती रहेगी। अब आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 957 यूनिट से पहुंच गई है 1331 यूनिट्स। ये किलोवाट आवर में है, जो मैंने पहले बताया था वो मेगावाट में था, इसलिए वहां पे डेसिमल था। और ये अब अगले 6 साल में 1.33 मेगावाट आवर से पहुंच जाएगी करीबन 1.6 मेगावाट आवर, यानी कि इतनी बड़ी ग्रोथ अभी अगले 5 साल में आने वाली है। पर फिर भी हम बड़े देशों के हिसाब से बहुत पीछे होने वाले हैं, यानी एनर्जी सेक्टर जो है ग्रोथ करने ही वाला है। अब आइए समझते हैं कि इंडिया की जो डिमांड है वो मीट कैसे हो रही है आज के दिन। तो आज के दिन अगर 100 यूनिट इंडिया की कंजम्पशन है तो उसमें 44 यूनिट कोयले से मीट हो रही है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब आप जानते हैं आगे जाते हुए सारी कंट्रीज का फोकस है कि वो जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। पेरिस अकॉर्ड हुआ था, उसमें सबने कहा था हम जो है हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे और थर्मल पावर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करते रहेंगे। उसी 100 यूनिट में 25 यूनिट अभी भी ऑयल से आ रहा है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि 69% तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। और जो रिन्यूएबल वाला पोर्शन है वो मात्र 3% है। सिर्फ 3% जो आज एनर्जी डिमांड मीट हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट हो रही है। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या एनर्जी सेक्टर में आज हम अपनी डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें तो 2018 में हमारी पावर डिमांड थी 164 गीगावाट और हमारी पावर सप्लाई थी 161 गीगावाट, यानी हम पीछे थे। और आज 2024 में पावर डिमांड हो गई है 243 गीगावाट और अभी भी हम 3 गीगावाट पीछे, यानी 240 गीगावाट के आसपास है। तो इन सब डेटा को देखने के बाद एक चीज तो समझ आती है कि एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, और एनर्जी सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल की सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि आज जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा थर्मल पे है, नॉन रिन्यूएबल्स पे है, और सारी कंट्रीज प्रण ले चुकी हैं कि धीरे धीरे उनको ग्रीन एनर्जी पे जाना है। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बनी थी 2022 में। 2023 में जो एनटीपीसी पापा थे उन्होंने अपने अंदर जो 15 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट चल रहे थे वो उठा के दे दिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को। आज 2024 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 6 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, जहां 3220 मेगावाट सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और 100 मेगावाट की इनकी विंड की कैपेसिटी है। आगे जाते हुए इनका टारगेट है कि 2029 तक ये इसको 19,000 मेगावाट कर देंगे, जिसमें 16,000 जो होगा वो सोलर होगा और 3,000 जो होगा वो विंड एनर्जी होगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी ने कहा है कि उनके पास जमीन, जायदाद, कॉन्ट्रैक्टर, पैसा सब कुछ है, और उसी के ग्रोथ के कैपिटल के लिए एनटीपीसी हमसे पैसा मांग रहा है 10,000 करोड़ रुपए। पर अच्छी बात यह है कि जो एनटीपीसी पैसा मांग रहा है वो कंप्लीटली फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें प्रमोटर कैश आउट नहीं कर रहा, सारा का सारा पैसा जो है वो ग्रोथ के लिए लगेगा।
अब जो इश्यू है वो 19 नवंबर यानी आज खुल चुका है और 22 नवंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 102 से लेके 108 रुपए पर शेयर है और टॉप ऑफ द वैल्यू प्राइस बैंड पे 108 रुपए पे कंपनी की वैल्यू बन जाएगी 91,000 करोड़ रुपए। इसमें मिनिमम लॉट साइज जो है वो 138 शेयर का है, यानी 14,904 रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो। तीसरा पार्ट है वीडियो का कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अब ये कंपनी बनी ही 2022 में है, इसलिए हमारे पास इसका जो डेटा अवेलेबल है वो मार्च 2023, मार्च 2024 और पहला क्वार्टर जून 2024 का अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू को 170 करोड़ से 2037 करोड़ तक पहुंचा दिया और प्रॉफिट को 171 करोड़ से 344 करोड़ पहुंचा दिया। पहले आधे साल में FY25 में इन्होंने ऑलरेडी 175 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कर दिया है। जो टेंशन वाली बात है कि 31 मार्च 2023 को इनके ऊपर लोन था 12,796 करोड़, जो पिछले 6 महीने में 17,000 करोड़ पहुंच चुका है, यानी करीबन 4,500 करोड़ का लोन बढ़ चुका है। अगर आप इसके रेशियोज देखोगे तो अरे रे रेशियोज तो बहुत ही गड़बड़ है। प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो पोस्ट आईपीओ 259 टाइम्स है, यानी कि आपको 260 साल रुकना पड़ेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए। और इसको बेहतर समझने के लिए मैं इसको इसके पीयर से आगे कंपेयर करने वाला हूं। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% यानी बहुत ही खराब है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो उससे भी ज्यादा खराब है 2.94% की। वीडियो के चौथे हिस्से पे आते हैं जहां पे हम कंपेयर करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को उसके पीयर के साथ। और आज के दिन अगर आप देखें तो एक ही पीयर है, यानी कि एक ही ऐसी कंपनी है जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से कंपेयर होगी, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी को देखें तो उसका मार्केट कैप है 2,30,000 करोड़ रुपए और उसका प्राइस टू अर्निंग्स चल रहा है 179 टाइम्स, जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्राइस टू अर्निंग से कहीं कम है। अडानी ग्रीन एनर्जी 2015 में बनी थी और आज ऑलरेडी अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 10.9 गीगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज कंपेयर टू एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसके पास आज के दिन करीबन 3,500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी बाजार सूख है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे इतना जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इतना जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कि अगर आपने 108 रुपए में इस इशू को अप्लाई कर दिया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम है पूरे 108 रुपए 70 पैसे, यानी कि 70 पैसे का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मतलब पूरे 0.65% के लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे आपको। आप समझ रहे हो, बैंक के ब्याज जितना आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाएगा, आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है बैंक के ब्याज जितना। तो दोस्तों अब आते हैं छठे पॉइंट पे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगेन मैं अप्लाई नहीं करने वाला। 1, क्योंकि सिग्निफिकेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। 2, प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा मैं रेडीमेड कंपनी अडानी ग्रीन जो है उसको अगर खरीद लूं तो मुझे 179 के आसपास प्राइस टू अर्निंग्स में मिल रही है, जो ये करीबन 250 के आसपास मिल रही है। और 3, इस कंपनी को अभी बने हुए मात्र 2 साल हुए हैं, तो अभी इसका ट्रैक रिकॉर्ड बनना बाकी है। तो मेरे हिसाब से मैं एक बार के लिए वेट करूंगा। अगर उसके बाद कोई मौका बना खरीदने का, अगर ऐसा लगा कि भाई ये कंपनी में दम है, तो देखा जाएगा। बट मैं अपने आप को इस आईपीओ से रखूंगा दूर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मेरे पोर्टफोलियो को ग्रीन कर पाएगा। तो दोस्तों ये याद रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आईआरए नहीं हूं। आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। ये मेरे पॉइंट्स थे, मैंने कुछ बेसिक स्टडीज आपको बताई हैं जिसके माध्यम से आप डिसीजन ले सकते हैं। और मेरी सारी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की वीडियोस को देखिए, बहुत जबरदस्त आप लोग का रिस्पांस है, उसको देख के आप निवेश सीख सकते हैं। और किन चीज पे वीडियोस बनाऊं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत।